इस देश के गोदी मीडिया को सीमा से फुर्सत होगा तब आम आदमी तो क्या करे, साफ ही नहीं दिख रहा। साइड से लगाई ना, अरे बीच में है लगा। समाज जिस देश का अरे भैया आप कैमरा नहीं घुसाइए बीच में। हो गया क्या लगा रहा है 9:24 और 9:24 सेम टाइम, सेम जगह, सेम जमीन, कल्याणी। लोगों के लिए उतना नहीं सोचिए। अकेला तुम्हारे में आ रहा है। अब किनको किनको ये कहाँ से गिरफ्तार करवाए है, जिनकी अप्रोच वकील साहब कह रहे हैं कि हमको मना किया। और वकील साहब का बेडरूम वकील साहब के कोई भी व्यक्ति वहाँ जो दूसरे थे वो नहीं मरना, और सिर्फ इनके साथ इन लोगों को गोली लगी। और 1 महीने में 4-4, 5-5 हत्या मुजफ्फरपुर में। मैं कई बार कह चुका हूँ, सवाल आशुतोष या सवाल अन्य लोगों का नहीं है। पहले भी हम इस पर कहे हुए हैं। भीष्म पितामह कौन है? फिर मैं बोलूँगा तो मिर्ची लगेगी बहुत लोगों नीचे की। और अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? इस मुजफ्फरपुर का भीष्म पितामह कौन? जिनको राजनीतिक संरक्षण से लेकर सारा संरक्षण प्राप्त हो, और सोसाइटी आम आदमी सिर्फ अपराधियों को तवज्जो देता। आप खुद ऊपर उठाया, क्या करे, कहाँ ले जाए? बराबर में। अच्छे लोगों का सम्मान मुजफ्फरपुर कभी करना जानती ही नहीं। मैंने मुजफ्फरपुर के बारे में जितना इतिहास मुझको याद है, मुझको लगता है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का सम्मान कभी नहीं होता। या तो रसूखदार, पैसे, या तो माफिया। मुजफ्फरपुर का मतलब क्या है? मुजफ्फरपुर का मतलब है कंप्लीट रूप से माफियाओं का एक शहर, जिसके इर्द गिर्द सभी लोग चलते हैं। जमीन माफिया, नेपाल, इस इलाके से सारा शराब हो या जितनी चीज़ें को आप उठा के देखिए, सब या तो मुजफ्फरपुर या तो हाजीपुर। रूट यही है। डंप होगा पटना के पहले हाजीपुर, फिर मुजफ्फरपुर। नॉर्थ का सब लगभग 3 शहर के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और दरभंगा, जिसमें मुजफ्फरपुर का इतिहास सबसे पुराना। बड़े बड़े वर्चस्व की लड़ाई में लगभग लोग यहाँ मरे हैं। और इसमें वर्तमान में जो भूमिका है, जो भीष्म पितामह जो चारों तरफ उलझा के रखती है, उसकी भूमिका की भी जांच हम चाहते हैं, आवश्यक है। अब मैं यदि वो याद करूं, जो एक चर्चा होती थी कभी कि मंटू शर्मा को गिरफ्तार करवा के किसने लाया या कौन थे, यह भी कई अंगिल चर्चा शुरू हो गई। कल्याणी जमीन का चर्चा शुरू हो जाता है, तो सवाल उठता है वकील साहब और वकील साहब के परिवार से पूर्णतः पूछताछ होनी चाहिए। वकील साहब को इसकी क्या जरूरत पड़ी कहने की कि मैंने नहीं बुलाया, और आखिर शूटर को ये पता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वकील साहब के चैम्बर में वो नहीं बैठे, वकील साहब के रूम में जाके बैठे। इसका मतलब है कि वकील साहब के चौहद्दी से लेके सब कुछ का उस शूटर को पता था। इसीलिए
मैं इंक्वायरी में वकील साहब की जांच चाहता हूं। उसके बेडरूम में मरना, शूटर का बेडरूम तक पहुंचना, खाली आगे गाली गलौज दे देना कि इस सरकार ने सब कुछ कोलैप्स हो गया। रंजीत और रक्त चरित्र है या नहीं? ये पॉलिटिशियन चाहे इस भाग का हो चाहे उस भाग का हो, सबके शब्द रक्त चरित्र भी हैं, रक्त रंजीत भी हैं और रक्तपात भी है। और ऐसे समय में वो अपराधियों का नाम नहीं लेंगे। एक पार्टी किसी अन्य लोगों को दे देंगे MP MLA MLC का टिकट, दूसरी पार्टी किसी और को MLA MP MLC का टिकट दे देंगे। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं, जो देश और जो समाज मणिपुर की घटना पर घर की महिलाएं औरत जिस देश में ना निकल पाए, दुनिया में इससे बड़ी घटना कहीं घटी ही नहीं। हजारों लोगों के सामने 15 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार और उसको हल्के में राजनीतिज्ञों के द्वारा लेना, 3 घंटे तक 2 माँ और बेटियों को नंगा रखना और आम आदमी के जिंदगी में जहर पैदा नहीं होना, और नाथूराम गोडसे को भी 47% लोगों ने भारत में स्वीकार कर लेना। मैं समझता हूं कि अब भारत की विचारधारा भी मृतप्राय हो गई। भारत का समाज दुनिया में इससे ज़्यादा गंदा और गंदगी, बलात्कार मैंने एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को करते देखा। कल बेगूसराय में एक बच्ची को नंगा करके पीटा गया, बदन पर कुछ नहीं था, चिल्लाती रही, समाज देखता रहा, लोग नहीं बचाते। जब हम ऐसे लोगों को फांसी नहीं दे सकते, हमारा बस चले तो मणिपुर के उस भीड़ को LMG से समाप्त कर देने की जरूरत है और उस भीड़ को दंड कर देने की जरूरत है जो बलात्कार करते देखा। उस आंख को नहीं रहना चाहिए और इस देश के उस वहां के CM को आत्महत्या कर लेना चाहिए, यानी तो समाज को जहर दे देना चाहिए सुकरात की तरह। जो CM यह कहता हो कि 100 घटना ऐसी है और 76 दिनों के बाद, तो आप आशुतोष जी की बात क्या करिए, हवा में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या होगा। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये पॉलिटिशियन। मैं जब आता हूं इस मामले में मैं क्लियर हूं, समाज से बड़ा बहसी दरिंदा अब कोई नहीं बचा। समाज हर चीजों को एक्सेप्ट करती है। अब इनके 3 बच्ची हैं, अब समाज आपको कल के बाद जाएगी उसके? मुझको तो नहीं लगता। बस वो अपनी फैमिली की जिंदगी जिएंगे, मैं इतना ही जानता हूं। इसके बाद आज हो गया रात में, जिस छुट भैये को जिसका कुछ नहीं है हो कर लिया, उसकी औकात उतनी ही है, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। मैं यहाँ के SP से इस घटना की जांच कंप्लीट रूप से वकील साहब से लेके मंटू शर्मा तक चाहूँगा, उसकी जांच हो और इस जिले की जो भीष्म पितामह है, जो इस जिले के हर शहर के ज़मीन पर जिसकी निगाह और पैसे का पूरा फेस्ट है, इन सब की भी जांच भूमिका इसमें पूर्णतः हो। इस परिवार की सुरक्षा, घटना की SPD ट्रायल, SIT जांच कि कौन कौन मरवाने में है और कौन कौन इसको मारने में फंसे रहेंगे और अपराधी को तवज्जो देंगे। MLA MP बनने में, अपराधी बनने में मौत होती रहेगी जब तक ये जमीन, शराब, बालू, ऐसी चीज़ों का माफियागिरी, ये केंद्र बिंदु है। मुजफ्फरपुर आज से 50 साल से लेकर आज तक अशांत है और आने वाले कई दशक अशांत रहेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का समाज ही मृत पड़ा है और समाज ही गलत लोगों के हाथ में कठपुतली बनी हुई। सिलसिला नहीं था।